नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की राम राम आप लोगों को। आज मैं सुबह सुबह अपने गार्डन का थोड़ा सा अपडेट दे दूं। मुझे लगा संडे है तो ये देखिए, कुछ तुरंत खिलता है तो इसका कलर कुछ इस तरह से दिखता है पिटूनिया का, और खिल जाता है तो ऐसा आ जाता है और बहुत प्यारा लग रहा है। पिटूनिया कलर एड करने के लिए बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, और मैं कुछ नीचे गमले में लगाई हूँ पॉट में, और ये हैंगिंग में था। ये एक तो ख़राब हो गया उसमें का। सभी पौधे बहुत अच्छे चले, ये नहीं हो पाता है, और चलते भी हैं। इस बार मेरे पौधे कुछ ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इधर नीचे देखेंगे तो एडेनियम में भी काम चल ही रहा है। ये सिंगल पेटल वाइट है और अच्छे से खिला हुआ है। इधर गजानिया का है, ये भी बढ़िया चल रहा है। मैरून वाला है, अभी सुबह है इसलिए नहीं खिला है, थोड़ी देर धूप आ जाएगा तो ये खिल जाएगा। इधर जेट प्लांट है, पुराना पौधा है बहुत, और इस तरफ फ्लावरिंग हो ही रही है। मेरे यहाँ डोरमेंसी में फ्लावर पूरी तरह से खिलना बंद नहीं हुआ है। एडेनियम में सभी में फ्लावरिंग हो रही है, और अच्छे से हो रही है कहना चाहिए। जितना उनका साइज़ है, प्लांट साइज़ है, प्लांट की एज है, उसके हिसाब से खिल रहे हैं। ये अभी नई ग्राफ्टिंग है। नई ग्राफ्टिंग मतलब अक्टूबर नवंबर की ग्राफ्टिंग है, सक्सेस है, और बाकायदा इसमें फूल आया है। ये मैरून कलर का ट्रिपल लेयर है। इसकी साइज़ थोड़ी छोटी ही होती है, बड़ी साइज़ का नहीं है ये। और इस तरफ भी खिल रहे हैं। ये भी पीला है, लेकिन पूरा पीला नहीं है, दूधिया पीला है। और एक ये भी है, ये भी वही मिल्की येलो ही है। और ये मदर प्लांट है मैरून का, जिससे मैं ग्राफ्टिंग की थी। अभी जो फूल दिखाई इसी का है। और इसको मैं ग्राफ्टिंग करने के बाद देखिए 2 ब्रांच निकल गए हैं, दोनों में कलियां बन गई हैं। ये नया कलर खिल रहा है, ये सिंगल पेटल है। ये भी मैरून वाइट में लिख के रखी हूँ, सिंगल पेटल ही आएगा, मैरून और वाइट में इस तरीके से दिखेगा। बहुत अच्छा लगता है ये भी। और ये भी जो ग्राफ्टिंग की थी मैं, ये सभी ग्राफ्टिंग सक्सेस है और बाकायदा कलियाँ बन रही हैं। बस यहाँ से थोड़ा सा इसकी टेप निकाल दी थी मैं, गल रहा है ऐसा लगा मुझे डर से, तो क्योंकि वी ग्राफ्टिंग है और दोनों ही ये छोड़ रहा है। यहाँ पे इसको कुछ बांध के रखना पड़ेगा। एडजस्ट तो हो गया है, लेकिन कुछ धक्का लगने से गिरने का डर है। इसको सेट करना पड़ेगा। इस तरह से चल रहा है। और यहाँ भी अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिले हुए हैं, कुछ नए हैं, देखेंगे तो। ये नया खिला हुआ है अभी। ये देखिए, ये ऐसा है, बहुत ही सुंदर दिखता है दोस्तों। मैं इसीलिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एडेनियम को ही लगा के रखी हूँ। जाके देखती हूँ तो वो ही नहीं हो पाता है, कंट्रोल ही नहीं होता है, फिर से लेके आ जाती हूँ। ये सब क्या कीजिएगा, पसंद के आगे सब गड़बड़ है। हालांकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ऐसे ही तैयार नहीं होते हैं पौधे दोस्तों। इनको समय भी देना पड़ता है और इनको केयर भी करना पड़ता है, तब हमको फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से कुछ चल रहे हैं मेरे एडेनियम्स इस तरफ। अब इनको सबको मैं फटाफट रिपोर्टिंग करूँगी तो जल्दी से ये सेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ धूप अच्छा चढ़ गया है, धूप में कोई कमी नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। इधर दिखाऊं तो यहाँ पे सिडम है, गोल्डन ग्रीन। इधर एक साथ अगावे का है प्लांट, और ये भी जेट प्लांट ही है। इस तरफ से देखें तो फिर से एक गमला ख़राब हो गया है डॉग फ्लावर का, पिटूनिया का 2 ख़राब हो गया। ये डॉग फ्लावर के कुछ कलर हैं। अब डॉग फ्लावर का बहुत सुंदर सुंदर फूल आता है। ये मेरे पास 4-5 नहीं 6 कलर लाई थी मैं, जिसमें से मेरे पास इस समय एक तो दोनों सेम कलर निकल गए हैं। इसमें जो हैं एक ही जैसे हैं दोनों कलर। इसका खिला नहीं है, अच्छा मैं इसका ही है सोच रही थी। और ये वाइट है। इधर पेंजी का है, पेंजी बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें 2 कलर एक साथ हैं, इधर पीला है
और ये मैरून वाला है। देखिए तो इसकी खूबसूरती, पूरा पांडा के मुंह के जैसा लगता है मेरे को। मैं इसको पहले पांडा फ्लावर बोलती थी। अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सुंदर लग रहा है। इधर पिटूनिया है और पिटूनिया के साथ साथ पिटूनिया में ये सिंगल है और ये डबल है, डबल पिटूनिया बंच में है। ये भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। चलिए अब इनका सीज़न भी जाने वाला है, जितने खिले खिले, नहीं खिले तो नहीं खिले। इस बार मैं कम भी लगाई थी, मैं ज़्यादा पौधे नहीं लगाई थी, पर उसमें भी सब खराब हो गए। और इस तरह से ये पीछे अभी जो लाई हूँ वो अडेनियम्स रखे हुए हैं। और इस तरफ देखें तो ये सारे मेरे अरेबिकम हैं। इनको भी मैं तुरंत निकाल करके बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए इनकी रिपोर्टिंग करूँगी, क्योंकि ऊपर से खाद पानी देने से भी काम हो जाएगा साइड से, लेकिन सोच रही हूँ इसको बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए इनको फिर से सेट कर दूँगी, तो नई मिट्टी के साथ इनमें नई जान आ जाएगी। इस तरफ कुछ मैं वेजिटेबल्स भी लगा रखी हूँ, सब्जियाँ हैं जिनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये बैगन के कुछ प्लांट हैं, देखिए फलना शुरू हो गया। ये इधर भी है, ये लंबे वाले, और ये छोटी सी और लगी है। तो इस तरह से 2-4 पौधा रहता है तो हमको पूरे हमारी सब्जियों की जो डिमांड रहती है घर की वो तो पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन 2-4 भी कुछ हमको ऑर्गेनिक मिल गया तो उसकी खुशी बहुत होती है दोस्तों। और उसका स्वाद भी रहता है, बिना वो मतलब बिना केमिकल खाद के हुए रहते हैं। तो 2 भी मिल गया तो बहुत है। तो फूलों के साथ आप लोग भी थोड़ी बहुत सब्जी उगाइए। टमाटर भी मेरा लगा हुआ है, वो भी निकला। और इस तरफ देखेंगे तो अब सब्जियों की बात चल रही है तो आपको धनिया दिखा दूँ। धनिया है, उसमें मेथी है, और इस तरफ पालक है, चौलाई भाजी है, लाल भाजी भी लगा के रखी हूँ, और कुछ काली मिर्चियों के भी पौधे हैं। इस तरह से थोड़ा बहुत निकल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। यह है जरबेरा का, ये जरबेरा का प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत है इसका भी फूल। ये मेरा पिछले साल का है। ये सब बचाते बचाते में ये 2 बचे हैं, इसका कलर भी मुझे नहीं मालूम है। पिछले बार मेरे पास 24-25 थे, अब इस बार ये 2 बचे हैं। अब देखिए कौन से निकलेंगे, कैसे होते हैं। ये एक यहाँ पिटूनिया का लग रहा है, जितना बीज लगाई थी वो तो लगा नहीं, और यहाँ पे मुझे पिटूनिया जैसा ही दिख रहा है, छोड़ देती हूँ। और इधर मेरे आम के हैं तीनों, इस तरह से चल रहा है। ये भी वाइट है, येलो पियोनी है का, ये वाइट पियोनी है, लोटस का ही है, उसको भी नया पॉट देना है। और इस तरफ देखें मेरा एक आम जो है सदाबहार आम का ऑल टाइम मैंगो, ये सिंगल एक फल है। अब इसको हार्वेस्ट करना है। पिछले बार भी मैं हार्वेस्ट करने की सोच रही थी, लेकिन शादियों का सिलसिला चला, नहीं टूटा है इस बार। अब उसको तोड़ देंगे, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता वो। ये कटिंग्स लगाई थी, उनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है एडेनियम के। इसको मैं सेपरेट करूँगी तो दिखाऊँगी कि ये किस तरह से जड़ निकाले हैं और इनका कॉडेक्स कैसे बनता है। इस तरफ सारे लोटस के टब रखे हुए हैं, उनमें भी काम करना है। इस तरफ बोगनविलिया है, एक गेंदा है जो कि 10 गेंदे के बराबर खिला है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये स्वीट पोटैटो वाइन है, ये भी है, ब्लैक वाला है, ब्लैक ही बोलती हूँ मैं इसको। बहुत ही सुंदर इसका कलर रहता है, डस्ट आके ख़राब हो गया है। इस तरह से ऐसा चल रहा है। इधर बोगनविलिया का है, इनमें भी नए पत्तियाँ आ गई हैं, अब ये फिर से फ्लावरिंग के लिए रेडी है। इस तरह से चलते रहता है दोस्तों। कोई भी फ्लावर कंटिन्यू तो टिक नहीं पाता है, इनका भी आना जाना लगा रहता है। देखिए इन पे नए फ्लावर बनने शुरू हो गए हैं। अब ये कैसा कलर आएगा देखिएगा, क्योंकि पहले मैं दिखाई थी तो उससे चेंज लग रहा है। क्या पता खिलते समय ऐसा रहता है, फिर थोड़ा मैच्योर हो तो अच्छा आ जाए। इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, देखिए। छोटा ही पौधा है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये थोड़ा और खिल जाए तो दिखाऊंगी। ये थाई वैरायटी के हैं दोनों।
और जितने कटे थे उस पर फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है, जिनको मैं प्रूनिंग की थी। तो इस तरह से देखें तो सारे ये चल रहे हैं। पीछे पुराने प्लांट हैं मेरे, पुराने बोगनविलिया हैं, वो ज़्यादा ही पुराने हैं, 5 से 10 साल के हैं, 10 साल पुराने तक के हैं। उसमें से ये भी एक प्लांट है 10 साल पुराने में। और पीछे भी है बहुत मोटा, जिसका जड़ दिख रहा है, तना, उसको भी रिपोर्टिंग मांग रहा है वो दोस्तों, पर इतने बड़े गमले में है कि उसको करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। इधर रोज़ में देखें तो देखिए फ्लावर ही फ्लावर है। गिर गया, झड़ गया। ये स्प्रेड फ्लावर को वैसे भी तोड़ देना था, पर इधर का काम नहीं हो रहा अभी एडेनियम के उसमें। ये एक ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, ये भी अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसको भी थोड़ा सा केयर करना ज़रूरी हो गया है। अभी इस पे काम करना है दोस्तों। मेन तो हमारा ये जो कमल है, ये देखिए नए पत्तियां निकाल दिए हैं, इसका मतलब ये डोरमेंसी से बाहर आ गया है या आ रहा है। अब इनको थोड़ा सा सफाई करके इसमें नई पानी फिलिंग करनी पड़ेगी। इसमें भी नए ग्रीन दिख रहे हैं पत्ते, कुछ की सफाई की थी, अभी इनको पानी से फिल करना पड़ेगा पूरा, फिर ये अपना सर्वाइव शुरू हो जाएगा। इनका सर्वाइव करना, सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ में आ जाएंगे ये और फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इसकी भी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। ये येलो वाले बोगनविलिया की ये एक बुलसाई का आईडी है, ये भी बहुत फ्लावरिंग करता है दोस्तों। ये वाटर लिली बुलसाई है इसकी आईडी। तो इस प्रकार से चल रहा है। इस तरफ एक और यूफोर्बिया मिली है। इसमें 2 कलर के मैंडेविला लगे हुए हैं, एक रेड है या रानी रेड है और एक वाइट है। दोनों ही चल रहे हैं, एक साथ ही लगा दी थी। तो इस तरह से कुछ चल रहा है। ये अभी पत्ते झड़ा रहे हैं मेरे अरेबिकम। इनको जब भी मैं रिपोर्ट करूँगी आपको दिखाऊंगी। बस दोस्तों इतने ही है, और है तो बहुत लंबा चौड़ा है, पर मैं पूरा को एक साथ नहीं दिखा पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं फिर किसी समय में उनको भी दिखा दूँगी आपको। इधर ही थोड़े से फ्लावर और दिखा देती हूँ एडेनियम के। ये देखिए, इनको थोड़ा सा मुझे अब सेट करना है बस। फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। बस इनको चेक करके मैं तुरंत बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए इनको फिर से नई मिट्टी में लगा दूँगी। ये एक है, देखिए, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। इसके 2 प्लांट हैं मेरे पास और दोनों ही 15 साल प्लस के हैं। एक तो ख़राब हो रहा था, जिसको बचाते बचाते फिर भी टिक गया है, उसमें भी फ्लावरिंग आ गई है। और ये देखिए, इसमें पूरी में कलियाँ बनी हैं। इनमें मतलब अभी डोरमेंसी का कोई साइन नहीं है। बहुत समय से इस पर कलियाँ बन रही हैं बिल्कुल अच्छे से। ये उसका दूसरा प्लांट है, जिसको मैं इसकी वीडियो भी डाली थी, एडेनियम को कैसे बचाएं। तो ये है दोस्तों। चलिए, इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज बंद कर रही हूँ, और ओवरव्यू के नाम पर बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।